बहराइच ये है दुनिया का सबसे बड़ा केबल कार प्रोजेक्ट। नेपाल जाने वाले ध्यान दें, भारत नेपाल का है रोटी बेटी का रिश्ता। बहराइच दुनिया की सबसे बड़ी नया पुल बिरेथाची मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना नेपाल में शुरू होने वाली है। ये परियोजना ऐसे समय में शुरू हो रही है जब चीन तेजी से नेपाल में अपने पैर पसार रहा है। 2022 में चीन ने नेपाल को 15 अरब रुपए की मदद देने का ऐलान किया था। ऐसे में कूटनीतिक तौर पर भी इस परियोजना का महत्व काफी बढ़ जाता है। भारत और नेपाल के बीच पारस्परिक व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली नया पुल बिरेथाची मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना तेजी से आकार ले रही है। इस प्रमुख विकास परियोजना उच्च मानकों और तय समय में पूरा करने के लिए दोनों देशों की प्रमुख कंपनियों मुक्तिनाथ केबल कार प्राइवेट लिमिटेड और हैदराबाद की और रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच प्रारंभिक समझौता ज्ञापन माओ में हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी केबल कार परियोजना है। नया पुल बिरेथाची मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना लंबे समय से लंबित परियोजना है। इसके लिए नेपाल सरकार निवेश बोर्ड ने भारत और नेपाल की कंपनियों के बीच हुए इस अनुबंध और निवेश स्वीकृति प्रदान की है। मुक्तिनाथ केबल कार प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबंध निदेशक श्रीधर सपकोटा और ईपीसीएफ का प्रतिनिधित्व करने वाले और रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अध्यक्ष केपी कालरा ने एमओयू पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए। एमओयू की शर्तों के तहत और रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीएससी के साथ साथ गैर परिवर्तनीय मुद्रा में परियोजना ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। 90% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा। इस परियोजना पर बीते 2 साल से काम चल रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डीपीआर अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIAB अब अपने अंतिम चरण में है। मुक्तिनाथ दर्शन निजी लिमिटेड ने परियोजना के लिए आवश्यक 90% जमीन का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया है। मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना की लागत, मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना की अनुमानित लागत 55 बिलियन है। इसके के लिए वित्तीय संसाधन पूरा होने वाले हैं, क्योंकि आवश्यक ऋण व्यवस्थाएं PCF इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और वित्त पोषण संरचना के माध्यम से की जाएगी। इसकी लागत का 2% प्रभावित क्षेत्रों द्वारा आरक्षित शेयरों के माध्यम से दिया जाएगा। 7% शेयर सामान्य ब्याज के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और शेष 11% को प्रमोटर शेयरों के रूप में नामित किया जाएगा। 48 महीने में पूरी होगी परियोजना। नया पुल बिरेथाची मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना शिलान्यास की तारीख से अधिकतम 48 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए शेष प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के आधार पर और रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इस व्यापक समझौते को अंतिम रूप दे रही है। क्यों जरूरी है मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना? मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना से मुक्तिनाथ मंदिर जाने वालों के लिए बहुत जरूरी है। ये मंदिर झोंगखुला घाटी के शीर्ष में स्थित है। यही झोंगखुला घाटी सामान्यतः मुक्तिनाथ घाटी के नाम से अपनी अलग पहचान बनाती है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पर्यटक झोंगखुला और कालीगढ़ की नदी के मध्य में हिम से ढकी चोटियां हैं, उससे सटी सामने से देखने पर परत दर परत बनाती वृक्ष रहित चट्टानें हैं, जिनके बीच कहीं झाड़ियों का समूह दिखता है तो कहीं छितराई सी घास और कटीली वनस्पति को निहार पाएंगे। भारतीय तीर्थयात्रियों को होगा फायदा। नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में नेपाल जाने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही थे। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जनवरी से दिसंबर के दौरान देश में कुल 6,14,148 विदेशी टूरिस्ट आए, जिनमें से 2,09,105 टूरिस्ट सिर्फ भारतीय थे, जबकि इस मामले में 77,009 लोगों के साथ अमेरिका दूसरे और 44,781 पर्यटकों के साथ ब्रिटेन तीसरे नंबर पर रहा। ATB के आंकड़ों के मुताबिक 26,874 टूरिस्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे पायदान पर रहा। इसके बाद 25,384 लोगों के साथ बांग्लादेश 5वें नंबर पर रहा। ऐसे में मुक्तिनाथ दर्शन और रेल इंजीनियरिंग का ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा।
सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर